में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे। इसको क्रिएट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे राइट नाउ इन्होंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है जिसका डायरेक्शन वर्टिकल है। वर्टिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो हेडिंग लिखी हैं जो ऊपर नीचे अरेंज है, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज है। और इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो इस पर्पल टाइप का कलर इन्होंने सेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 ग्रिड आइटम्स लिए हैं और वो ग्रिड आइटम 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो ये पहला कॉलम है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चलो इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और फ्लेक्स बॉक्स को हम चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला कंटेनर चूज करेंगे, क्लिक करते हैं, ये इस तरह से आ गया। आफ्टर दैट मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है ना, ये हेडिंग है, इसे मुझे लिखना है। तो कैसे कर सकते हैं, ऊपर भी एक हेडिंग दी हुई है सिमिलर फॉन्ट में, क्यों ना मैं इसे यहां से सीधा कॉपी कर लूं और इस कंटेनर में पेस्ट कर दूं। तो सेम हेडिंग आ गई। इसके बाद बस मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना होगा। तो टेक्स्ट में से यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है इस हेडिंग का, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं। एंड आई थिंक लास्ट वाला लेटर रह गया था, तो ये आ गया सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब अगली चीज मुझे क्या करनी है, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये पूरा टेक्स्ट मिडिल में अलाइन है, मतलब सेंटर में अलाइन है। हमारे केस में लेफ्ट अलाइन है। तो सेंटर में कैसे अलाइन करते हैं, इसकी सेटिंग आप ओपन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जाना होगा स्टाइल पे, और स्टाइल में दिया होता है अलाइनमेंट, आप कर दो इसे सेंटर। बहुत सिंपल है। अगली चीज क्या है, यहां पे एक बड़ी हेडिंग दी हुई है, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये हेडिंग बिल्कुल इसकी तरह दिख रही है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस टेक्स्ट अलग है। तो क्यों ना मैं यहां से इस हेडिंग को कॉपी कर लूं और इस वाली हेडिंग के नीचे पेस्ट कर दूं। फिर टेक्स्ट यहां से बस हम कॉपी कर लेंगे, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इसका टेक्स्ट हम लेफ्ट में जा करके चेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट स्टाइल पे चलते हैं और यहां पे अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम तरह की हेडिंग आ गई है। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, इसकी टाइपोग्राफी में चल के देखते हैं लेटर में स्पेसिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेटर में मुझे स्पेसिंग दिख रही है। तो काम करते हैं, थोड़ा लेटर में स्पेसिंग इसकी कम कर देते हैं ना, जो लेटर्स में बीच में स्पेस आ रहा है थोड़ा उसे कम करते हैं। अब ये काफी हद तक बेटर लग रहा है। एक काम और कर लेते हैं, ये जो हमने कंटेनर लिया है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि ऊपर काफी ज्यादा क्लोज हो गया है। तो एडवांस्ड में जाते हैं और इस आइकन को अनचेक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन थोड़ी हम इंक्रीज करेंगे। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, 60 पिक्सल की मार्जिन रख लेते हैं। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब अगली चीज क्या है, यहां पे आप देखोगे इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर क्या है, पर्पल टाइप का है, हमारा व्हाइट कलर का है। तो हम कैसे इसे पर्पल टाइप का कर सकते हैं, पहले मुझे इसका कलर कोड निकालना होगा, ये कौन सा वाला पर्पल है। अगर मैं डायरेक्टली यहां पे जाऊं इस कंटेनर की सेटिंग में, एडिट कंटेनर मैंने किया, स्टाइल में मुझे मिलता है बैकग्राउंड टाइप, तो यहाँ पे क्लासिक मुझे चूज करना होगा। एंड देन कलर्स में जाकर के मैं यहाँ पे पर्पल टाइप का कलर सेट कर सकता हूँ ना, इस तरह सेट कर सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट सेम कलर मुझे कैसे मालूम चलेगा जो कलर इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। इसका एक तरीका है, देखो हर एक कलर का ना एक कलर कोड होता है, जो हेक्सा कलर कोड होता है, वो हर एक कलर का अलग अलग होता है। इसका भी अलग है। ये कौन सा वाला पर्पल कलर है उसको चेक करने के लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करना है। मैं अभी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पे काम कर रहा हूं। राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का एक पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर देखो एक आई ड्रॉपर का आइकॉन दिया होता है, इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। और देखो आपको स्क्रीन के ऊपर गोला दिख रहा होगा। अब जहां भी आप मूव करते जाओगे ना, उसका जो भी कलर कोड होगा वो आपको देखो 6 डिजिट्स में दिख रहा है, मतलब 6 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर दिखेंगे। जैसे #FEFEFE इस वाले व्हाइट का कलर है। अगर मैं लोगों के ऊपर लेकर के जाऊं, देखो ऑरेंज कलर कोड ये है ना। अब एक ही ऑरेंज जो कई सारे कलर कोड यहां पे दिखा रहा है, मतलब डार्क ऑरेंज भी है, लाइट ऑरेंज भी है, सबका अलग अलग कलर कोड होता है। सिमिलरली ब्लू का भी है। तो मैं यहां पे लेके आता हूं, इसका कलर कोड है #8574E9। बस लेफ्ट क्लिक कर देना, ये कलर कोड कॉपी हो गया है ना। क्या करते हैं, आई ड्रॉपर चूज करते हैं लेफ्ट क्लिक से। इसके बाद हम यहां पे जाएंगे, मतलब जहां कभी हमें कलर कोड कॉपी करना है। एक बार फिर से मैं करूंगा, ये आई ड्रॉपर आ गया और यहां से मैंने इसको मूव किया, फिर लेफ्ट क्लिक कर लिया तो कलर कोड कॉपी हो गया। वापस एलिमेंटर में आते हैं। कलर कोड हम कहां पेस्ट करते हैं, आप यहां फिर से कलर बॉक्स ओपन करोगे, देखो ये है कलर कोड वाला बॉक्स। एग्जिस्टिंग को हटा दो और Ctrl+V कर दो, तो सेम कलर कोड हमारा पेस्ट हो गया। एग्जैक्ट सेम कलर है, जरा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अगली चीज क्या है, यहां पे ये जो हेडिंग है ना, इसका कलर थोड़ा सा पर्पल है बट डार्क है, तो इसका भी कलर कोड निकाल लेते हैं। कैसे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और फिर यहां से इसको मूव करते हुए फॉन्ट के ऊपर लेके आते हैं, जो एस वाला फॉन्ट है। देखो एस में कौन सा वाला कलर इन्होंने यूज किया, जो थोड़ा डार्क सा होगा, ये 594D9D।
क्लिक कर लिया, कॉपी हो गया। वापस आते हैं, अब इसका कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, हम आ गए स्टाइल में, और किसके स्टाइल में, हेडिंग के स्टाइल में है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर में आप जाओगे और इस वाले कलर कोड को हटा करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो डार्क टाइप का कलर आ गया। आप चाहो थोड़ा अपने हिसाब से और डार्क कर लेना, है ना, इतना ज़्यादा विजिबल है। और इसका कलर कोड क्या था, वाइट था, तो इसको तो सीधा हम टेक्स्ट कलर में जा करके यहाँ इसे वाइट कर देते हैं। अपडेट कर दिया और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने इतना काम कर लिया। अब वापस चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट पे। नाउ हमें अब ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है ना, ये जो कॉलम्स हैं इसे क्रिएट करना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने जो आउटर कंटेनर लिया है, ये वाला कंटेनर, अगर मैं इसकी सेटिंग ओपन करूँ तो बाय डिफॉल्ट इसका जो डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन क्या था, वर्टिकल था ना, देखो वर्टिकल था, है ना। मतलब ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो दूसरी हेडिंग है, इसके अंदर कोई दूसरा कंटेनर ले लूं, वो भी इसके लिए एज अ एलिमेंट ही कहलाएगा, या मैं कोई बटन ले लूं। मतलब इस आउटर कंटेनर के अंदर हम कोई भी दूसरी चीज अगर रखते हैं ना, तो इस कंटेनर के लिए वो एक एलिमेंट की तरह काम करती है। ठीक, अब यहां पर अगर मैं वापस जाऊं एलिमेंट की लिस्ट के ऊपर, यहां पे एक कंटेनर दिया हुआ है, इसे मैं उठा करके हेडिंग के नीचे ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये बाहर वाला कंटेनर है, इसके अंदर हेडिंग एक एलिमेंट है, ये वाली हेडिंग दूसरी एलिमेंट है, और ये कंटेनर ये भी एक एलिमेंट है ना। तो ये कंटेनर भी वर्टिकल ही अरेंज होगा। अगर मैं एक और कंटेनर ले लूं, मान लो मैं यहां पे इसे डुप्लीकेट कर लूं, है ना, इसे मैं डुप्लीकेट करूं, देखो इसके नीचे कंटेनर चला जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे आना चाहिए था। हमने ऊपर ये वाले जो सेक्शंस क्रिएट किए थे, आपको याद होगा मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा था ना इस तरह से, तो ये राइट में जा रहा था। देखो राइट में एक नया आ गया। अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूं तो इसके राइट में एक आ जाएगा, नीचे नहीं जा रहा है। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो हमारे पास बाहर वाला ये कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है ना, एक बार मैं इसको डिलीट कर दूं कंफ्यूजन ना हो, ये जो कंटेनर है इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट था, इसलिए ये लेफ्ट राइट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर ये वाला जो कंटेनर है भाई, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला है, इसलिए हर एक चीज वर्टिकली ही अरेंज हो रही है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक कंटेनर के अंदर दो एलिमेंट तो ऐसे हैं जो कि वर्टिकली अरेंज हो, और बाकी नीचे चार ऐसे कॉलम्स हैं जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होने चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस सेकंड वाले कंटेनर को डिलीट करते हैं। ये आउटर है, एक हेडिंग दूसरी हेडिंग, और ये एक और कंटेनर, मतलब कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। अब ये भी चूंकि एक कंटेनर है तो इसमें भी हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इस कंटेनर की सेटिंग ओपन करते हैं और यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, इसका डायरेक्शन हम सेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंटेनर एक हो गया। अब जब मैं इस कंटेनर के अंदर कोई भी एलिमेंट लूंगा ना, तो वो हॉरिजॉन्टली ही अरेंज होगा, उसके ऊपर इस बाहर वाले कंटेनर का रूल नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बाहर वाले कंटेनर के लिए सिर्फ ये एक एलिमेंट है, ये वाला कंटेनर, है ना। तो इसके ऊपर तो रूल चल जाएगा, लेकिन ये अपने अंदर कंटेंट कैसे रख रहा है, कैसे उसे अरेंज कर रहा है, बाहर वाले कंटेनर को उसका कोई हक नहीं है, वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस पे क्लिक करके यहां से फिर एक और कंटेनर ले लेते हैं जो हमारे दूसरे वाले मतलब इनर कंटेनर के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, ये बाहर वाले कंटेनर का आइकन है, ये अंदर वाले कंटेनर का आइकन है। अब चूंकि ये जो बाहर वाला कंटेनर है इसका हमने डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट किया है, तो इसके अंदर जो हमने कंटेनर रखा है ना, अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज होता जाएगा, देखो, है ना। डुप्लीकेट किया और फिर से एक मैंने डुप्लीकेट कर लिया, ये सब हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा। तो आपको देखो कंटेनर का लॉजिक समझना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या नॉर्मल है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब बाकी आगे क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज हमें यहां पर एक आइकन बॉक्स लेना है, सॉरी इमेज बॉक्स लेना है, जिसमें इमेज और हेडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहां पे सर्च करते हैं IMAGE, तो ये आ गया इमेज बॉक्स। इसे उठा के यहां मैंने ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर इमेज भी हम लगा सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहां से इस टेक्स्ट को तो हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें इमेज चेंज करनी है तो चूज इमेज पे चलते हैं, एंड आई थिंक ये वाली वो इमेज है, मैंने सिंपली सेलेक्ट कर लिया, ये इमेज आ गई यहाँ पे। इसके बाद हेडिंग क्या लिखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस हेडिंग वाले बॉक्स में मतलब टाइटल में मैं लिख दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, सिंपल है। इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं। सबसे पहली चीज इमेज की सेटिंग में हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। इमेज बहुत छोटी है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितनी सेट है इमेज की, 30%, इसे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, मैं इसको इतना रखूंगा 65%। रही बात टेक्स्ट की, तो कंटेंट के अंदर ही टाइटल की सारी सेटिंग हमें मिलेगी। तो यहाँ पे टाइटल कलर है, इसे हम कर देते हैं एकदम वाइट। टाइपोग्राफी में जा करके मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा, मैनरोप, ये आ गया मैनरोप।
ठीक है। बाकी वेट हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और सही लगेगा, है ना। देखो एक कॉलम हमारा रेडी हो गया। अभी फुली रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो देखो पहले एक बॉक्स शेडो इफेक्ट भी लगा हुआ है। इस बॉक्स शेडो इफेक्ट को हमें भी लगाना है। इसका कलर कोड निकाल लेते हैं। अगर आप गौर करोगे ना, देखो ये जो आउटर कलर है पर्पल कलर, और ये जो इस कॉलम के अंदर पर्पल कलर है, दोनों सेम है। लेकिन ये कॉलम अलग सा कैसे दिख रहा है? अलग सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि नॉर्मल स्टेट में भी कॉलम में थोड़ा सा बॉक्स शेडो डार्क कलर का लगा हुआ है, और होवर करने पे थोड़ा लाइट कलर का बॉक्स शेडो इफेक्ट है। एंड दैट इज द रीजन ये ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में लाइट जल गई। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो कलर कोड है ना वो निकाल लेते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे, देन कलर पिकर चूज करते हैं, और बिल्कुल करीब में इसके लेके जाएंगे बॉर्डर के जस्ट पास में। ये वाला है ना, काफ़ी डार्क सा है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। एक बार फिर से कॉपी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कॉपी नहीं भी हो पाता है, तो आपको दोबारा कॉपी फिर से कर लेना चाहिए। अब कॉपी हो गया। अब चलते हैं एलिमेंटर पे। अब जो अंदर हमारे पास एक कॉलम है ना, उसका आइकन ये वाला है ना, इसकी सेटिंग ओपन करेंगे एंड देन जाते हैं स्टाइल पे। यहां पे हमें मिलेगा बॉर्डर, और बॉर्डर में सेट करेंगे बॉक्स शेडो। पहले आप इसे इनेबल कर दोगे, देखो बॉक्स शेडो दिखने लग गया। देन कलर में जाकर के यहां पे जो एग्जिस्टिंग RGB कलर है इसे डिलीट करो, और जो हमने कॉपी करा है उस कलर को मैं यहां पेस्ट कर दूंगा। तो देखो एग्जैक्टली सेम कलर मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है। अगली चीज, अभी भी काफी हद तक डिफरेंट नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस दिखना चाहिए ना। तो यहां पर ब्लर है ना, इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। देखो जैसे ब्लर की क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे ना गैप टाइप का दिख रहा है। प्लस स्प्रेड करेंगे तो थोड़ा और डार्क हो जाएगा। देखो मैंने स्प्रेड किया, थोड़ा और ये डार्क हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ब्लर की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जितना आप बढ़ाओगे मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप घटाए बढ़ा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अब इसके बाद इसे कॉर्नर्स भी मुझे राउंड करने हैं। कॉर्नर कैसे राउंड होते हैं? बॉर्डर रेडियस की हेल्प से। तो यहां पे मैं सारी वैल्यूज एक साथ बढ़ाऊंगा। बॉर्डर रेडियस को मैंने सेट किया है 18 पर, है ना। 18 पिक्सल सही लग रहा है। अगली चीज क्या है, जो इस कॉलम के अंदर कंटेंट रखा हुआ है, मतलब जो इमेज बॉक्स है, इसके और इसके बॉर्डर के बीच में कम गैप है। तो उस गैप को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पैडिंग इंक्रीज करके। जो हमारे पास ये कॉलम है ना, इसकी पैडिंग अगर मैं इंक्रीज करूं तो अपने आप गैप आ जाएगा। तो चलते हैं एडवांस्ड में। पहली चीज ये कंफर्म कर लेना कि आप किसकी सेटिंग में जा रहे हो, अंदर वाले कॉलम की सेटिंग में हो कि बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में हो। हमें जाना है अंदर वाले कॉलम की सेटिंग में। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन एडिट कंटेनर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉलम की सेटिंग ओपन हो गई है। एडवांस्ड में आ गए, और यहां पर आप सारी पैडिंग एक साथ इंक्रीज कर सकते हो, है ना। ऐसे कुछ ज्यादा ही लगता है मैंने इंक्रीज कर दी है, इतना नहीं करेंगे। आई थिंक इतना काफी है। और लेफ्ट और राइट वाले को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसे आप अनचेक करोगे, लेफ्ट वाली भी काफी ज्यादा हो गई है, इसे थोड़ी कम कर लेते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। और राइट वाले को भी कर देंगे हम 10 पिक्सल। अब काफी हद तक ये ठीक है। अगली चीज, होवर करने पे बैकग्राउंड में लाइट जलनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे करेंगे? कोई इशू नहीं है। जो हमारा अंदर वाला कॉलम है इसकी सेटिंग आप फिर से ओपन करो, देन स्टाइल में जाते हैं। अभी हमने यहां बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में भी नॉर्मल स्टेट में तो हमने बॉक्स शैडो इफेक्ट लगा दिया है। अब सिमिलरली आपको होवर में भी जाना होगा, और होवर में भी हमें बॉक्स शैडो इफेक्ट लगाना है। इसे मैं पहले इनेबल करूंगा, और यहां पर सेम कलर कोड हम फिर से पेस्ट करेंगे जो कलर कोड था, और इसका अब लाइट वर्जन हम डाल देते हैं यहां पे, लाइट वर्जन। अभी देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो एक तरह से देखो ये भी लाइट कलर है, दिख रहा है बैकग्राउंड में लाइट जल रही है। डायरेक्शन जरूर इसका चेंज है। तो यहां पे आप जैसे पोजीशन आउटलाइन है ना, अगर मैं इसे इनसेट कर दूंगा तो देखो इस तरह से आएगा ये, ठीक है। मतलब कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, वो आप लगा करके देख सकते हो। अगर मैं आउटसाइड करूं तो बाहर साइड से मतलब इफेक्ट दिखाई देगा, इनसेट करेंगे हम तो अंदर को इफेक्ट दिखाई देता है। तो जैसा चाहो वैसा आप लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे ब्लर की क्वांटिटी अगर थोड़ी हम बढ़ा लें, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो मुझे यहाँ पे शायद स्प्रेड थोड़ा और करना होगा। हाँ अभी देखो सही लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में मतलब लाइट जल रही है। स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा शायद हो गया, थोड़ा कम करते हैं, और ब्लर क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। ये सही लग रहा है। तो इस तरह से मतलब देखो सेटिंग वेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, और लाइटिंग वाइटिंग इफेक्ट दिखाना हो तो ऐसे लगाया जाता है। कलर आप चाहो तो थोड़ा सा और डार्क कर लो, कुछ ज़्यादा ही लगता है, मैंने लाइट कर दिया है। देखते हैं अभी कैसा दिखता है। ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। अब जैसे मेरा एक कॉलम रेडी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर वाले इसी कॉलम को फिर से डुप्लीकेट करो, अगेन डुप्लीकेट करना, और एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। बाकी जो एम्प्टी कॉलम्स हैं आप उन्हें डिलीट कर दो, है ना। कितनी सुपर फास्ट देखो हम सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं।
बाकी एक एक करके आप सभी एलिमेंट्स को चेंज कर देना। अंदर की इमेज है, इसे मुझे चेंज करना है। आई थिंक यहाँ पे ये वाले लगी है इमेज, है ना। और टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म SEO। तो एक मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे सेकंड वाली थी ये रही, टेक्स्ट में यहाँ पे चेंज कर दूंगा, जैसे ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म SEO, है ना। तो अपने हिसाब से एक एक करके आप सबको चेंज करते चलना। इसके बाद पेज को अपडेट करते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो इस तरह का दिखाई देता है। मैं जैसे ही माउस रखूंगा, देखो ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में लाइट जल रही है। अब एक चीज़ और, इन सभी कॉलम्स के बीच में हम कुछ मैनुअल गैप भी ऐड कर देते हैं। तो जो आउटर वाला हमारे पास ये कंटेनर है ना, इसके अंदर एक कॉमन सेटिंग मिलेगी जो हर एक कॉलम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो इसकी सेटिंग में हम आगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर आप देखो रोज एंड कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट 20 गैप ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से मैं गैप इंक्रीज कर सकता हूं रो में, जैसे इस तरह से मैं 29 कर लूं, या कॉलम्स में आप इस तरह से गैप वगैरह ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी और एलिगेंट लगता है। ये रो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक रो तो ये वाली है, एक और अगर आपने नीचे ली होती ना, तो इन दो रोज में कितना गैप होता वो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। अब यहाँ चाहो उसको हटा भी सकते हो, बट कॉलम्स वाला गैप इस तरह से रहने वाला है। तो 40 कर लेते हैं ऐसे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अपडेट करके एक बार फ्रंट पेज चेक कर लेते हैं, है ना। अब ये काफी हद तक देखो सही लग रहा है और कितना बढ़िया इफेक्ट है ये। थोड़ी सी देखो प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब आसान है, कोड वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको बार बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा। और ये बहुत ही कमाल की चीज है, इससे ईजी शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ पहले से बना हुआ है, बस आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, और इतना दिमाग तो देखो आपको लगाना पड़ेगा। अब रही बात ऊपर नीचे गैप की, तो कोई इशू नहीं है। हम एक काम करते हैं, आपको याद होगा ये हमने एक बड़ा वाला कंटेनर लिया था और उसी के अंदर ही सारा कंटेंट हमने पुट किया है। तो क्यों ना उस बाहर वाले बड़े कंटेनर में टॉप में और बॉटम में थोड़ी पैडिंग ऐड कर दें। पैडिंग का मतलब क्या होगा, जो बाहर वाला कंटेनर है उसका बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर जो टॉप कंटेंट है उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर उसकी बॉटम वाली हम पैडिंग बढ़ाएंगे तो नीचे भी थोड़ा गैप आ जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, बाहर वाले कंटेनर में ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम की पैडिंग को इंक्रीज करते हैं। तो ये रहा हमारा बाहर वाला कंटेनर, एडिट कंटेनर किया मैंने। एडवांस्ड पे जाते हैं और ये है पैडिंग वाला ऑप्शन। पहले इस आइकन को अनचेक करें, नहीं तो सारी वैल्यूज एक साथ बढ़ जाएंगी। अब टॉप की पैडिंग को एक काम करते हैं, 50 पिक्सल करते हैं, तो इतना गैप आता है टॉप से, है ना। मैं इसको 100 करूंगा, 100 में इतना सही है। सिमिलरली बॉटम में भी हम 100 पिक्सल कर देते हैं। अब ये सेक्शन काफी सही लग रहा है। एक बार अपडेट करके फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अब ये काफी हद तक बढ़िया लग रहा है ना, और काफी अच्छे इस पे इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब रही बात कि ये जो हमारे सामने रेफरेंस वेबसाइट है, इसमें अगर आप बॉर्डर देखोगे कर्व टाइप का बॉर्डर है ना। यहां पर भी आप देखो ये भी कर्व टाइप का बॉर्डर है। तो ऐसा बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, इस तरह का बॉर्डर एलिमेंटर प्रो प्लगइन की हेल्प से ही हो पाता है। और ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी साइट को लाइव सर्वर पे शिफ्ट करेंगे, मतलब इंटरनेट पे लॉन्च करेंगे। उस टाइम पे हम एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे और फिर ये वाला डिवाइडर लगाएंगे। इसे हम कहते हैं शेप्ड डिवाइडर। अब जैसे आपने ये वाला कंटेंट क्रिएट किया है, सिमिलरली इसमें भी हम वैसा ही लॉजिक लगाएंगे। यहां पे कैसा कंटेनर लेना पड़ेगा, पहले एक बड़ा वाला कंटेनर लेंगे जिसका डायरेक्शन वर्टिकल रहेगा। तो सबसे ऊपर एक हेडिंग आएगी, उसके नीचे दूसरी हेडिंग आएगी, उसके नीचे तीसरा यहां पे पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। देन अगेन अब यहां पे जो कंटेंट है ये तो भाई हॉरिजॉन्टली अरेंज है ना। तो ये कैसे मुमकिन होगा, तो कोई इशू नहीं है। एक फिर से कंटेनर उसी के अंदर ले लेंगे और उसका डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। वापस चलते हैं, फिर से हम यहां पे एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे और ये रहा वर्टिकल वाला एक कंटेनर, ये ले लिया मैंने। इसके अंदर मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है, ग्रो ट्रैफिक एंड इंक्रीज रेवेन्यू। तो एक काम करते हैं, इसे ही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो हम सीधा रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने टेक्स्ट यहां से कॉपी किया, यहां पर आ गए और इस जगह पे आके मैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूं। देन आफ्टर ये बड़ी वाली हेडिंग है, इसे भी चलो हम कर देते हैं। ये हेडिंग ये वाली है, शायद कॉपी किया मैंने यहां से, एंड वी कैन पेस्ट इन दिस कंटेनर, है ना। इसके बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए और लाइन भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हमें BR टैग हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले लगा दिया था, सेम वही कॉपी हो गया है। इसका अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग है ना, इसे थोड़ा कम करते हैं, इतना सही रहेगा। इसके आगे क्या है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पहले पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इसे भी यहीं पे हम पेस्ट करेंगे। नाउ पैराग्राफ टेक्स्ट का कंटेंट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। सो मैं इसे कॉपी करूँगा इस तरह से, एंड देन यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, और अलाइनमेंट इसका हमें कर देना है सेंटर।
ठीक है, इतना समझ में आया। इनका गैप कम ज्यादा कैसे करते हैं वो आपको मालूम है। जैसे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है, तो आप एक काम करोगे, सेकंड वाली हेडिंग में जाओगे, एडिट हेडिंग, एडवांस्ड में जाना है और यहां पे पहले इस वाले आइकन को अनचेक करेंगे एंड देन टॉप की मार्जिन थोड़ी निगेटिव सेट कर देंगे। जब निगेटिव वैल्यू 16 जैसे गई तो यहां पे गैप कम हो जाता है। ठीक है, नाउ अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि यहां पे मुझे इस तरह का एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना है? एक कंटेनर लिया गया है, उस कंटेनर का डायरेक्शन क्या रखा गया होगा? उस कंटेनर का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है और तीनों कॉलम के अंदर इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट रखा गया। इसे भी करके दिखाता हूं मैं। वापस चलते हैं। अब ये रहा कंटेनर, ये हमने उठा लिया, तो क्या हो गया? इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर के ऊपर फिर वही रूल लागू होता है जो बाहर वाला कंटेनर अप्लाई कर रहा है। बाहर वाले कंटेनर का रूल क्या था भाई? डायरेक्शन जो रहना चाहिए कंटेंट का वो वर्टिकल है, तो ऑफ कोर्स ये एक वर्टिकल कंटेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसी तरह से कंटेनर भी हो गया। लेकिन इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर मुझे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाने हैं, तो यहां पे मैं इसका डायरेक्शन क्या रखूंगा? हॉरिजॉन्टल रखूंगा, है ना। अब इस वाले कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने, है ना। अब इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं या ऐड न्यू कंटेनर भी कर सकते हैं। हो गया, 3 कंटेनर आ गए अगल बगल। अब तीनों के अंदर एक एक करके ये इमेज रख देंगे हम। यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है ये, और इस टेक्स्ट को रख देंगे। या फिर हम इमेज बॉक्स भी ले सकते हैं। इमेज बॉक्स चूंकि कॉम्बिनेशन होता है इमेज का, हेडिंग का और टेक्स्ट का, तो मैं सीधा यहाँ से इस वाले इमेज बॉक्स को कॉपी करूंगा। ये मैंने कॉपी किया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। बस हमें आइकॉन वगैरह चेंज करना है, तो इसका आइकॉन आई थिंक ये वाला है, मैंने सेलेक्ट किया और स्टाइल में जाकर के आइकॉन की विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इमेज ये है ना, इमेज आइकॉन है, तो इसकी विड्थ मैंने कम कर दी इस तरह से। और इसका अलाइनमेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कंटेंट में ही चलते हैं, पहले कंटेंट चेंज करेंगे हम। लोकल सर्च स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? लोकल सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। देन स्टाइल में जाते हैं, कंटेंट में, और इसका कलर मुझे ब्लैक करना है ताकि प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके। टाइपोग्राफी में जाकर के थोड़ा फॉन्ट साइज भी इसका छोटा कर देते हैं, है ना। 17 पिक्सल सही रहेगा। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कैसे होगा? बॉक्स में चलते हैं और यहां पर देखो इमेज पोजीशन दिया है टॉप, ये सही है। अलाइनमेंट यहां पे क्या है? लेफ्ट। आप जैसे क्लिक करोगे ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। अब सिमिलरली यहां पे थोड़ा सा पैराग्राफ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसे भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और वापस कंटेंट में आते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे वो पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर स्टाइल में चलते हैं, यहाँ पे कंटेंट में ये जो सारी सेटिंग दी हुई है ये किसके ऊपर अप्लाई होगी? इस वाले पैराग्राफ टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इससे मैं थोड़ा डार्क ब्लैक कर लेता हूँ। आफ्टर दैट इसके टाइपोग्राफी में चलते हैं। यहाँ पे फॉन्ट रोबोटो, चलो ठीक है, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बस इतना सही है ना। और आइकन मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी छोटा आइकॉन है, हमारे एंड पे थोड़ा बड़ा आइकॉन है। तो इमेज में चलते हैं और यहाँ पे आइकॉन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक बार अपडेट करके ना अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके जरूर देख लें कि कैसा दिख रहा है। तो ये काफी हद तक देखो सही दिख रहा है, जैसा रेफरेंस वेबसाइट पे है वैसे ही ऑलमोस्ट दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है हमें, अगर हमें लगता है सब कुछ ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो इमेज है और इसके बीच में गैप देखो काफी ज्यादा है, हमारे एंड पे गैप कम है, तो थोड़ा गैप भी चलो बढ़ा लेते हैं। बॉक्स में चलते हैं और यहाँ पे इमेज स्पेसिंग देखो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, इसको आप इस तरह से इंक्रीज करो। आप इमेज स्पेसिंग इंक्रीज करोगे तो इमेज और इस कंटेंट के बीच में गैप बढ़ जाएगा। और कंटेंट स्पेसिंग का मतलब क्या है? ये हेडिंग और नीचे पैराग्राफ, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना वो कंटेंट स्पेसिंग कहलाता है। तो यहां से आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। तो फिलहाल इतना मुझे ठीक लग रहा है। अगर एक कॉलम हमारा रेडी हो गया है तो आप इसी कॉलम को डुप्लीकेट करो और फिर से डुप्लीकेट करो। एम्प्टी कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके आप अदर जितने भी आइकन्स उन्हें अपडेट कर देना। जैसे मैप सर्च ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है और इमेज भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने इसकी सेटिंग ओपन की है और यहाँ पे ये वाली इमेज लगा देते हैं। और टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था? मैप सर्च ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैप सर्च ऑप्टिमाइजेशन, है ना। बाकी नीचे वाला टेक्स्ट मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, वो आपको मालूम है कैसे करना है। सिंपली यहां पे जो लिखोगे वो यहां पे दिख जाएगा। इसी तरह से मैं थर्ड वाले इमेज बॉक्स को भी एडिट करूंगा। इसकी सेटिंग में चलते हैं और यहां पे लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट, तो ये वाला आइकॉन रहेगा और टेक्स्ट रहेगा लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट, है ना। अब एक रो तो रेडी हो गई है।
अब मुझे दूसरी वाली रो रेडी करनी है, ये वाली। ये कैसे रेडी करेंगे? अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम को डुप्लीकेट करूं तो बगल में जा रहा है, बट ये तो नीचे आना चाहिए। अब कैसे मुमकिन होगा? सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला हमारा कंटेनर है ना, इसे ही आप डुप्लीकेट कर लो। जो बाहर वाला कंटेनर था उसे डुप्लीकेट कर लिया, क्योंकि हमारा जो ये मेन कंटेनर है, बिल्कुल आउटर वाला जो कंटेनर है, उसका रूल क्या कहता है कि इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट रहने वाला है वो सब वर्टिकली अरेंज होगा। तो इस वाले कंटेनर के लिए ये बाहर वाले दोनों कंटेनर के ऊपर सेम वर्टिकल वाला रूल अप्लाई होता है। इसलिए जब मैंने इस बाहर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट किया तो वो अपने आप वर्टिकली नीचे आ गया, है ना, लेफ्ट या राइट नहीं गया। अब कुछ नहीं करना है, एक एक करके इमेज बॉक्सेस को फिर से एडिट कर लेना। तो अब इसमें तो खैर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा कैसे कंटेनर्स वगैरह को यूज करना होता है। यहां पर ये काफी ज्यादा क्लोज है ऊपर वाले कंटेनर से, तो एक काम करते हैं, जो नीचे वाला हमारा कंटेनर है इसको एडिट करो, एडवांस्ड में जाओ और मार्जिन, हाँ मार्जिन ही करनी है, मैं आउटर साइड में स्पेस ऐड करना है। तो यहाँ पे टॉप में हम कर देंगे 70 पिक्सल और बॉटम में भी रखेंगे 70 पिक्सल का। तो ये एक अच्छा खासा स्पेस ऐड हो गया। फिर से अपडेट करो और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लो, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ये, है ना। हमने पूरा का पूरा पेज ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है और इसमें एक लाइन ऑफ कोड भी हमने नहीं लिखा, सिर्फ वो BR टैग मैंने लगाया था, वो नहीं लगाते ना तो भी काम बन जाता, कोई और तरीका निकाल लेते। और ये देखो लाइटिंग वाला इफेक्ट भी हमने लगा लिया। तो भाई इस तरह से ना पूरा का पूरा पेज रेडी होता चला जाएगा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का टेस्टिमोनियल सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ये टेस्टिमोनियल क्या होता है, जो कस्टमर हमें रिव्यूज़ वगैरह देते हैं ना, वो सब कुछ हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि आप कैसे कस्टमर टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन क्रिएट करोगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।